देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट। ठीक है, पार्शियल पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखो देखो, एक फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किसे बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, पॉलिनोमियल हो। यहाँ पे क्या है? वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या है? आर पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या है ये? पॉलिनोमियल इन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी जो डिग्री होगी ना, वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं? यदि मैं लिखूं एक्स की पावर -2, 3x² + 4x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? यहाँ पावर क्या आ गया? -2। होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो पावर होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल। ठीक है, इन एक्स। और रैशनल फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए इसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसा फंक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो? पॉलिनोमियल हो। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो भी है, एक्स वाई जो भी है ना, पॉलिनोमियल होना बनता है। ठीक है, तो बेटा जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे ना, तो दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो हम पार्शियल इंटीग्रेशन होता है ना, वो हमेशा किसका होता है? वो हमेशा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। मैंने क्या कहा? जो पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं वो हमेशा किसका करते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर का कभी भी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता। तो यदि क्वेश्चन में कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, तो हमारा पहला काम क्या है? उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हमेशा इंटीग्रेशन करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन गिवन फंक्शन है ना, जो भी फ्रैक्शन है, वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि इम्प्रॉपर है तो पहला काम क्या है? उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना। और यदि प्रॉपर है तो कुछ नहीं करना, फिर क्या करना है? इंडिकेट लगा लो। तो तरीका मेथड है। ठीक है, अच्छा कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है और कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है? तो देखो बेटा, यदि ऊपर वाले की डिग्री, क्या कहा मैंने? डिग्री ऑफ पी एक्स, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से बड़ी हो या बराबर हो। डिग्री ऑफ, मैंने क्या कहा? ऑफ क्यू एक्स। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम देख के बोल देंगे कि भैया ये जो फ्रैक्शन है वो कैसा है? इम्प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ पी एक्स जो है ना, न्यूमरेटर का जो डिग है ना, डिग्री होता है, वो ऑलवेज लेस होता है किससे? डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, है ना। डिग्री ऑफ क्यू एक्स से क्या होना चाहिए? छोटी होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? अब एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 4, नीचे लिखा हुआ है x - 1 x - 2। नीचे कितने फैक्टर है?
दो फैक्टर है। इन दोनों को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमें? क्वाड्रेटिक। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? दो। ऊपर क्या है? लीनियर। उसकी एक्स की पावर कितनी है? एक्स की हाईएस्ट पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो किसकी डिग्री बढ़ी है, नीचे वाले या ऊपर वाले की? नीचे वाले की। मैंने क्या कहा? जिस फ्रैक्शन की ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी हो तो क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर कहलाएगा। यदि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से बड़ी हो तो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर है। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर। ऐसे भी देखो दो फैक्टर है। दो फैक्टर किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक के होते हैं। दो फैक्टर मतलब क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? टू हो। ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? वन है। ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है बेटा, आंख कान खोल के सुना करो। नेक्स्ट देखो बेटा, 3x² प्लस 4x+5, नीचे है बेटा x-1 x² + 3। ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? क्यों? ऊपर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा? और नीचे कितना आएगा? क्यूबिक आएगा। तो क्या है? क्वाड्रेटिक आ गया। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा? एक्स की पावर क्यूब आएगा। तो नीचे वाले की पावर क्या है? बड़ी है। किससे? ऊपर वाले से। जब नीचे वाले की पावर बड़ी हो ऊपर वाले से, ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? नहीं है तुम्हारा दिमाग यहाँ पे। ठीक है, दिमाग साथ में लेके आया करो। ठीक है बेटा, तो याद ना? क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन बेटा, 3x² प्लस 4x+5, नीचे है बेटा x+1 और 2x+3। ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? खुशी बोलेगी। नहीं तुम मत बोलो, बताओ तुम बोलो, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? क्यों? हाँ बोलो क्या हो गया? ये इम्प्रॉपर है। मैंने क्या बोला है? डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो। छोटा नहीं, बराबर हो। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के बराबर हो या बड़ा हो ऊपर वाले की डिग्री, तो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर कहलाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। जब इसको मैं ओपन करूंगा, जब मैं इसको क्या करूंगा? ओपन कर, तो हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो डिग्री क्या हो गई? बराबर हो गई। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो जब ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन में इम्प्रॉपर आ जाए, जब भी क्वेश्चन में इम्प्रॉपर आ जाए तो हमारा काम क्या पहले? उसको पहला काम होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो हमारा पहला काम है क्या करना? उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना। क्लियर? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलो, या मैं जैसे लिखूं, ऊपर 1 लिखूं, नीचे लिखा मैंने x-1 x-2 x-3। सुनो मेरी बात, मैंने ये लिख दिया। अब ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? वेरी गुड, तुम बता बेटा। हाँ प्रॉपर है। दिमाग में लगता है क्या है कहीं से? यहाँ एक्स वाई क्या है? 0 है। नीचे कितना है? 3 फैक्टर है ना, मतलब क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। तो नीचे की पावर क्या आ गई? बड़ी हो गई। ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? प्रॉपर होगा ना। प्रॉपर बस इंट लगाना होता है, इम हटा दो तो प्रॉपर, इम लगाओ तो इम्प्रॉपर। अभी क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ है? हो गया क्लियर? चलो, तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि गिवन फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। यदि कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में हो, जैसे मैं दिखाता हूं, एग्जांपल देता हूं। देखो ध्यान सुनो। ठीक है, देखो इधर,
मान लो ऐसा है, देखो यदि ऐसा है, सुनो बेटा, सुन रही है क्या? क्या सुनाई दे रहा तुम्हें? ठीक है बेटा, ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। पक्का? क्यों? ऊपर तो एक्स है ही नहीं, एक्स की पावर में जीरो कर दूंगा, तो ये हो गया 0 डिग्री, ऊपर की डिग्री कितनी हो गई? 0, और नीचे डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, तो क्या हो जाएगा वो? प्रॉपर। क्यों हो जाएगी? नीचे वाले की डिग्री बड़ी है ऊपर वाले से, ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया मामला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब कुछ फॉर्मेट है जो फॉर्मेट हमें याद रखना है। ठीक है, पहला फॉर्मेट है बेटा, मान लो ऊपर कुछ भी हो, लीनियर हो, कुछ भी हो, पी एक्स प्लस क्यू है। ठीक है बेटा, नीचे फैक्टर ऐसे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। अब बताओ ये क्या है? ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है? ये प्रॉपर है, प्रॉपर है। क्यों? तो इसको बेटा देखो क्या करना है, यहाँ पे सारे फैक्टर क्या है? डिफरेंट है ना, कोई सेम है? ये x माइनस ए है, ये x माइनस बी है, ये x माइनस, तीनों के तीनों फैक्टर क्या है? डिफरेंट है। ऐसे वाले को स्प्लिट ऐसे करते हैं, देखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अलग अलग कब करना है? जब सारे फैक्टर डिफरेंट हो। क्लियर है बात? चलो, ऊपर लीनियर भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि हमेशा ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए, तभी ये काम हम इसे बोलते हैं स्प्लिट करना। हमने क्या किया? ये फ्रैक्शन था, हमने क्या किया? फ्रैक्शन को तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। हाँ, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आगे सुनना। तो टाइप 1 ही हो गया बेटा, टाइप ये क्या हो गया? टाइप 1। टाइप 2 में क्या है बेटा? देखो, ऊपर मान लो लीनियर है, ठीक है, नीचे बेटा ऐसा हो गया कि x माइनस ए, और नेक्स्ट हो गया बेटा x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे बेटा? इसको स्प्लिट करने का तरीका होता है कि a अपॉन, पहले लिखेंगे x माइनस ए, क्या लिखेंगे? a अपॉन x माइनस ए। ध्यान से समझो, ये समझ आ गया, वरना दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में। प्लस यहाँ होल स्क्वायर है ना, लिखेंगे b अपॉन x माइनस बी की पावर, यहाँ क्या लिखेंगे? 1, 2 है ना, 1 से शुरू करते, 1। फिर c अपॉन क्या लिखेंगे? x माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी होल पावर हो तो 1 से शुरू करना है, कहां तक जाना है? उस पावर तक जाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक और देता हूं, एक और टाइप लिख लो। देखो, मान लो ऊपर 1 है, ऊपर कुछ हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए, बस ध्यान रखना है। ठीक है, तभी ये चीज लगा सकते हैं। चलो, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x माइनस ए का होल क्यूब, तो ऊपर लिख लो पी एक्स प्लस क्यू लिख लो, देखना अच्छा लग रहा ना? ठीक है बेटा, अब ये x माइनस ए का क्या है? होल क्यूब। कितनी पावर है? कहां से शुरू करना है? क्योंकि होल पावर है, तो बेटा इसको स्टार्ट करना 1 से, क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे? प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, फिर क्या होगा? c अपॉन एक्स माइनस 1 का, वहां तक जाना है। जब भी होल पावर हो, जब भी होल पावर हो तो कहां से शुरू करना है? 1 से शुरू करके 3 तक लेके जाना है। ठीक है भाई, चलो एक और लास्ट करता हूँ, लास्ट टाइप है। मान लो ऊपर बेटा ऐसा लीनियर है, नीचे ऐसा है, देखो बेटा x माइनस ए, अब बेटा यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक है, क्या है इसका? सब हाँ, सी एक्स प्लस डी लिख दो। ठीक है बेटा, क्या लिख दो? सी एक्स प्लस डी लिख देता हूँ, कुछ और लिख लो यार, वरना फिर हाँ कुछ और लिख लो ताकि कंफ्यूज होगा। नहीं ये मत लिखो, लिख देता हूँ क्या,
ये लिखूँ बी एक्स स्क्वायर, हाँ ये लिख दो, ठीक है, बी एक्स प्लस, ठीक है बेटा। तो ये ऊपर क्या है बेटा, लीनियर है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक ऐसा होना चाहिए जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाए। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिससे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। तभी क्या करना है उस केस में, क्या करना है देखो, इस केस में करना है ए अपॉन, इसके लिए लिखना प्लस को, और जो क्वाड्रेटिक है ना उसके ऊपर लिखना लीनियर, क्या लिखना है उसके ऊपर, बी एक्स प्लस सी, अपॉन क्या लिख देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमेशा क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए। मैंने क्या कहा, हमेशा क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए। समझ गया बात, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक कैसा होना चाहिए, जो फैक्टराइज नहीं हो, तभी हम इसको ऐसे करेंगे। तो बेटा टोटल 4 टाइप है, ये फॉर्मूले नहीं है, ये क्या है, 4 टाइप है। इस टाइप के फ्रैक्शन को हमें ऐसे ऐसे तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो, क्या था हमारा, क्लियर कर दिया क्या, ये था हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो। अब हम क्वेश्चन करेंगे, राइट।